दोस्तों हमको लगता था कि फ्रॉड हमारे साथ में ही होता है, लेकिन दीपेंद्र गोयल ने बताया कि जोमैटो के कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं हमारे साथ में। वो खाना जब आता है उनको प्रीपैक्ड, तो अपना बाल तोड़ के डाल देते हैं कि इस खाने में बाल है, फोटो खींच के भेज देते हैं। उसके बाद में एआई का भी यूज़ करने लग चुके हैं कस्टमर, जहाँ पर फोटो खींच के खाने के अंदर एआई को बोलते हैं इसमें मक्खी कोई इंसेक्ट वगैरह डाल दे, और वो डाल देता है। उसके बाद में ये फोटो सेंड कर देते हैं कि भैया ये देखो मेरे खाने में मक्खी निकल गई, ये निकल गई, मुझे रिफंड चाहिए। तो इस तरीके की भी चीटिंग की जा रही है। यहाँ तक कि जो केक होता है, केक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय दिखाने के लिए भी एआई यूज़ कर देते हैं कि ये देखो हमारा केक तो बिल्कुल ही बेकार आया है, डिस्ट्रॉय होके आया है। तो इस तरीके की भी चीज़ें कर रहे हैं अब जोमैटो के साथ में खुद उनके कस्टमर। तो एआई का यूज़ अब यहाँ पर भी हो रहा है, जहाँ पर जब पूछा गया कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हो, ऐसे डिटेक्ट कैसे करते हो कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, तो इसके बाद में दीपेंद्र गोयल ने बताया अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि हम किसी तरीके से डिटेक्ट कर लें कि भैया ये एआई ने बनाया है या फिर सच में ऐसा हुआ है। मतलब अभी परख नहीं है कि कैसे किया जाए, तो इसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इन सिचुएशन। एआई जनरेटेड इमेजेस हो जाती हैं, तो कुछ भी लाइक लोग चिपकली जानवर डाल के दिखा रहे हैं कि इसमें से निकला। चिपकली नहीं करते, इतना नहीं करते लोग। बस लाइक एक मक्खी, लाइक मतलब some insect, some hair, some foreign object like a nail. Nowadays AI has even made it easier to convert your fully okay cake into a स्मैश्ड केक है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है ओल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाने की चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उन पर से चाइना को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उस वक्त में गलवान क्लैशेस चल रहे थे। अब बॉर्डर टेंशन उतनी ज़्यादा रही नहीं है, चाइना के साथ में रिश्ते सुधरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये तय हुआ है कि चाइनीज़ कंपनीज़ को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बिडिंग करने को दी जाए, जिसकी वजह से होगा ये जो रेलवे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हुए पड़े हैं वो शायद तेज़ हो सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ फर्म सस्ते में और एडवांस इक्विपमेंट के साथ में काम करती है। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी और ब्रिक प्रोजेक्ट को स्पीड देने के लिए भी अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के फैसले अब लिए जा रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी को भी बिडिंग के लिए अलाउ किया जा सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उनके ऊपर अब वो हटाई जा रही है। दोस्तों दिल्ली इंडिया की इकलौती ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर अगर आप रॉन्ग साइड से आते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर एफआईआर तक हो सकती है। ये अनाउंस कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने ही। ये इस वजह से किया गया क्योंकि लोग ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, चालान नोटिस से उनको इतना ज़्यादा डर लग नहीं रहा है कि भैया कोर्ट के चालान कर दे और उसके बाद में देखा जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब रिपीटेड वायलेशन के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है अगर आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि भैया किसी की लाइफ आप डेंजर में डाल रहे हो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी है रॉन्ग साइड से आके, तो वहां पर आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। दोस्तों बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर आके नहीं खेलने वाला है। इससे बढ़िया वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेगा। वो इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ और क्रिकेटर, स्पेक्टेटर एंड जर्नलिस्ट, और एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री डिग्निटी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे क्रिकेटर यहाँ सेफ नहीं है, तुम्हारे स्पेक्टेटर भी सेफ नहीं है, तुम्हारे जर्नलिस्ट भी सेफ नहीं है यहाँ पर इंडिया के अंदर आके, जबकि सबसे ज़्यादा इलीगली वो यहीं एंटर कर रहे हैं और यहीं काम कर रहे हैं। राशन कार्ड भी बना के घूम रहे हैं, वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पर आके। लेकिन हाँ, क्रिकेट खेलने पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि भैया हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है, हम चाहते हैं क्रिकेट खेलना, लेकिन हम इंडिया के अंदर आके नहीं खेलेंगे। हमारा श्रीलंका में मैच रखवा दो, और अगर नहीं कर सकते तो भैया हम वर्ल्ड कप खेलेंगे ही नहीं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं अब बांग्लादेशी। दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन सैंक्शन बिल को आगे बढ़ाने का अप्रूवल दे दिया है, और अगर ये पास हो जाता है तो उन कंट्रीज के ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा जो कि रशिया से ऑयल खरीदती है, जिसके अंदर चाइना भी है, इंडिया भी है। और इंडिया तो खैर सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है रशिया से, क्योंकि सस्ता ऑयल पड़ जाता है इंडिया को। लेकिन यूएस के मुताबिक रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो देश रशिया से ऑयल खरीद रहा है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, उनको फंड करके कि भैया हम तुमसे ऑयल ले रहे हैं, तुमको इतने पैसे दे रहे हैं, जाओ तुम वॉर लड़ो। तो इस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। लेकिन इंडिया का स्टैंस है कि वो सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल ले रहा है, ना कि कुछ
और चीज़ों के लिए ले रहा है। और ग्लोबल मार्केट के अंदर वैसे भी इंस्टेबिलिटी है ऑयल प्राइसेस के ऊपर, जिसकी वजह से उनको जो सही लग रहा है वो वही कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल लेना सस्ता पड़ रहा है। लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद में ये होगा कि इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लग जाएगा। मतलब कि जो चीज़ें हम यूएस को भेजेंगे वो उसके ऊपर 500% का टैरिफ देना होगा वहाँ के लोगों को, जिसकी वजह से शायद हमारे प्रोडक्ट यूएस के अंदर बिके ही नहीं। दोस्तों काफ़ी लंबे वक्त से ज्वेलरी की शॉप के ऊपर कुछ महिलाएं आती थी और चोरी करके चली जाती थी, और वो शॉल पहन के आती थी या फिर कुछ ऐसी ड्रेस पहन के आती थी जिसके अंदर वो छुपा लेती थी ज्वेलरी को। और इस तरीके की हरकत अभी रिसेंटली भी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है, जिसके बाद में बिहार के ज्वेलर शॉप ने तो भैया ये तक लगा दिया है कि भैया इस तरीके की ड्रेसें आपको पहन कर नहीं आनी, और हाँ मास्क नहीं लगाना है मुंह पे, मुंह नहीं छुपाना है, क्योंकि भैया आइडेंटिटी तो उसी से रिवील होगी। और जब सीसीटीवी में कैप्चर होगा कि भैया इस महिला ने चोरी की है, तब आगे जाके कार्रवाई भी हो सकती है। अगर मुंह ही ढक के आओगे तो पता कैसे लगेगा किस महिला ने चोरी की है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भैया हमारे शॉप के अंदर आना है तो फेस रिवील होना चाहिए, वरना हमारे शॉप के अंदर एंट्री अलाउड ही नहीं है। दोस्तों रात को ट्रैवलिंग शायद इसीलिए कई सारे लोग अवॉइड करते हैं कि नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, और वही सीन देखने को मिला है चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे के ऊपर, जहां पर एक मारुति सुजुकी का टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब झटके ले रहा था, नींद आ रही थी, वो लिटरली सो रहा था और गाड़ी चल रही थी। ये कोई टेस्ला की ऑटोनोमस कार नहीं है जो कि अपने आप ही चल जाएगी, ये एक कार है जिसको ड्राइवर कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद में इस वीडियो को दूसरे जो कार चालक थे उन्होंने रिकॉर्ड किया और ये देखा कि भैया बंदा सो रहा है, और उन्होंने कोशिश की हॉर्न वॉर्न बजा के कि किस तरीके से इसे उठा दे। तो इस तरीके से होते हैं हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट, चाहे आप कितना ही सेफ चल लो, कितना ही साइड में गाड़ी लगा के आराम से पार्क करके, अगर आप भी खुद सोने की कोशिश करते हो हाईवे के ऊपर, तो इस तरीके से लोग आ सकते हैं जो कि खुद सो रहे होते हैं और आपको पीछे से हिट कर दे। तो इस वजह से हाईवे पे आप बहुत ही सतर्क चलो अगर रात में गाड़ी चला रहे हो तो।